मेरे सभी दर्शकों को मेरा जय गुरुदेव, प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में आप सबों का स्वागत है। आप सबों पर और आपके पूरे परिवार पर आपके गुरु और आपके ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। अभी मेरे एक स्टूडेंट एक रेकी चैनल का कॉल आया था और वो पूछ रही थी कि मैं अपने बेटे को हीलिंग दे रही थी, रेकी हीलिंग, और पूजा भी कर रही थी। तो अचानक से मेरा शरीर बहुत ही हल्का फील होने लगा। तो वो थोड़ा डर सी गई कि क्या हो गया अचानक से। मुझे लगा कि आज इसी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए और इसी से संबंधित आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पूजा कर रहे होते हैं या ध्यान करने के बाद हमारा शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत ही हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पूजा करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इन सब चीज़ों के करने से क्या होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर बढ़ता है, फैलता है। जितना सूक्ष्म शरीर ज़्यादा फैलेगा हम उतना हल्का महसूस करते हैं। देखिए, जब आपके अंदर आप बहुत बीमार होते हैं, आपके अंदर बहुत टॉक्सिन्स होता है, तो आपका शरीर बहुत भारी भारी महसूस होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोकर उठते हैं और उठने के बाद अपने शरीर को भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम ज़बरदस्ती अपने शरीर को उठा रहे हैं बिस्तर पर से। क्यों होता है? क्योंकि हमारी चेतना सिकुड़ जाती है। हमारे निगेटिव सोच के कारण, नकारात्मक सोच के कारण, हमारी बीमारी के कारण, जो बीमारी हमारे स्थूल शरीर में या हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने का कारण भी यही होता है। वो आत्महत्या कब करता है? जब हमारी चेतना शक्ति बहुत सिकुड़ जाती है। उस व्यक्ति की चेतना शक्ति सिकुड़ जाती है। जैसे अगर आप कोई बहुत टाइट कपड़ा पहन लेते हैं तो आप बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। लगता है कि कब वो उसे खोल दें या उसे फाड़ कर हटा दें। हमारी चेतना का स्वभाव भी फैलना है। जब वो सिकुड़ने लगती है तो सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय आता है जब बेचैनी महसूस होती है और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो इस समय में अगर ध्यान साधना करा दिया जाए, कुछ प्राणायाम करा दिया जाए, कर लिया जाए, तो व्यक्ति तुरंत जैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर बढ़ता है, उसकी चेतना शक्ति बढ़ती है, उसकी चेतना बढ़ने के साथ ही उसके अंदर से आत्महत्या का ख्याल धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे उसका शरीर फैलता है, उसका सूक्ष्म शरीर, वैसे वैसे उसके अंदर से आत्महत्या का सोच खत्म होने लगता है। हमारी चेतना स्थूल रूप में हमारा फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म रूप में हमारी चेतना क्या है? हमारा मन है। तरंग के रूप में इस वातावरण में व्याप्त है। अब हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारी चेतना का स्थूल शरीर है, जिसमें हम अन्न ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है इस शरीर को, क्योंकि हम इसी शरीर में अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये शरीर हम एक दूसरे का देख पाते हैं। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, जो हमारा तरंग के रूप में व्याप्त है, इसे हम देख नहीं पाते हैं। आज के समय में किरिलियन फोटोग्राफी है, जिसके द्वारा हम इस आभा मंडल, जिसे आभा मंडल भी कहा जाता है या एनर्जी फील्ड कहा जाता है हमारे शरीर का, इसे उस किरिलियन फोटोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। जब किरिलियन फोटोग्राफी हम किसी शरीर का लेते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारा जो कारण शरीर है, इन दोनों का भी अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। और किरिलियन फोटोग्राफी के द्वारा ये साबित हुआ है कि जब हम ऐसे किसी शरीर का फ़ोटो लेते हैं, किरिलियन फोटोग्राफी, और मंत्र साधना या साधना करने के बाद, प्राणायाम, ध्यान करने के बाद जब फ़ोटो लिया जाता है तो उसके आभा मंडल में, उसके एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया है। हमारे सर से 18 इंच ऊपर एक चक्र है जहाँ पर कि हमारा सूक्ष्म शरीर का अंत होता है। तो हम प्रतिदिन मेडिटेशन, ध्यान करके, साधना के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा अपनी चेतना को बड़ा कर सकते हैं। हमारा चेतना जितना बड़ा होगा, हमें अपना शरीर उतना ही हल्का महसूस होता है।
आप बड़े बड़े गुरुजनों को अगर देखें तो वो ऐसे चल देंगे जैसे कि वो हवा में तैर रहे हैं। उनका चाल ऐसे दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो इतने साधना, इतनी तपस्या करते हैं, इतना मंत्र जाप करते हैं कि उससे उनका आभा मंडल बहुत बड़ा हो जाता है, उनका एनर्जी फील्ड बहुत बड़ा होता है, उनकी चेतना शक्ति बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा व्याप्त होती है। तो यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ पर, ध्यान साधना पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। मंत्रों का भी अपना तरंग है। मंत्रों का तरंग पूरे वातावरण में फैलकर वातावरण के तरंग को बदल देता है और फिर उस वातावरण में जो भी जीव रह रहे हैं, हर जीव पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारे सनातन धर्म में यज्ञ करने का, पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इसलिए हमें प्रतिदिन थोड़ा भी समय निकालकर स्थूल शरीर के लिए योग या व्यायाम करना चाहिए। अपने सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम और ध्यान जरूर करें, क्योंकि वो आधा घंटा का समय आपके पूरे दिन को बदल कर रख देगा। आपके अंदर के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप उत्साहित रहते हैं हमेशा और स्वस्थ रहते हैं। आपका मन खुशी से भरा रहता है। यह मेरा खुद का भी अनुभव है। धन्यवाद।